हाँ, मुस्लिमों का जो रुझान है बीजेपी के साथ है और वोट बैंक बढ़ेगा। ये प्रधानमंत्री देश के मोदी जी के समर्थन में सारा मुसलमान खड़ा है। देश इस पर काम तो सही कर रही है और आगे भी करेगी, और वोट जो है वैसे भाजपा को ही जाना चाहिए। मुल्क को सब एक होकर इकट्ठा होकर के सब बिल्कुल धर्म जातियों से बिल्कुल दूर होकर के और प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्व के गुरु के रूप में काम करने का मौका एक बार देने का काम करना चाहिए। मोदी जी के शासन से और उनके जो विचार हैं उनसे मुसलमान सहमत हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम। जिस तरह मोदी जी हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं, उसमें यह है कि 2024 में पहले से ज़्यादा बहुत अच्छी सरकार चल रही है और आने वाले 2024 में भी मोदी जी ही बनेंगे सरकार। वो लोग हमारे करीब आएंगे तो वोट मुस्लिम भर के देगा, बोरियों भर के वोट देगा भाजपा को। मान पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है पार्टी के अंदर, और पार्टी की भी नीति है कि मुस्लिम समाज को साथ लेकर के काम करें। वोट भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी तो जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी जैसे कि गरीबों को एक महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। मोदी जी का ये सपना है कि जहां हिंदू जब एक पैर से चलेंगे तो दूसरे पैर से मुसलमान भी चले, एक आंख से मुसलमान भी देखे तो एक आंख से हिंदू भी देखे। ये मोदी जी का ये है, और मोदी जी यही चाहते हैं कि देश तरक्की करे तो मुसलमान भी तरक्की करे, इसलिए मुसलमानों को भाजपा को वोट देना चाहिए। मुसलमानों का वोट एकजुट होकर पड़ता है, जहां भी पड़ेगा एकजुट पड़ेगा, और इंशाल्लाह सपोर्ट करना चाहिए मोदी जी। सारी मुस्लिम जो देवबंद में और वो जहाँ जितने भी है मुस्लिम जो 7% है, और बिल्कुल मुसलमान वोट करेगा, और मोदी जी के खाते में वोट जा रही है बिल्कुल। 70 सालों तक देश के मुसलमानों से जो छल हुआ, उसमें पिछले 9 सालों से छेद करने की कोशिशें कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और इस बार भी पीएम मोदी ने जो स्टेप उठाया है वो देश हित में है, मुसलमानों के पक्ष में है, समाज के सामूहिक विकास का जरिया है। मोदी और मुसलमानों की करीबी को जो कुछ वक्त पहले तक प्रयोगशाला भर समझते थे, वो इनके बीच अब मोहब्बत और विकास की केमिस्ट्री की बढ़ती मात्रा को देखने लगे हैं। प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, ये बहुत अच्छा कदम है। इससे हिंदू मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और आपस में भाईचारा बनेगा, और ऐसा होना चाहिए। ये मोदी सरकार की बहुत अच्छी सोच है, और इससे देश आगे बढ़ेगा और देश में तरक्की पैदा होगी, और देश हमारा विकसित देशों के पायदान पे शामिल होगा। और मुसलमान साथ है मोदी जी के पे, और मोदी जी के साथ रहेगा, और अब के 2024 में, आने वाले 2024 में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज मुसलमान वोट करेगा। मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जो देश के, जो हिंदुस्तान को बहुत आगे ले गए हैं, और वो हमेशा जो देश का सच्चा मुसलमान है वो मोदी जी को वोट करेगा। मुस्लिम भाई सब साथ हैं उनके, और 2024 में मोदी सरकार ही बनेगी। जो बढ़िया काम कर रहे हैं, सुविधा बढ़िया ला रहे हैं वो सबों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए भी कोई खतरा नहीं है किसी को। मोदी जी ने विकास करके दिखाया सब जगह, सबों को सब चीज़ मिल रही है, राशन भी मिल रहा है, घर भी मिल रहे हैं, मकान भी मिल रहे हैं, हर सुविधा मिल रही है। लेडीज़ों को भी मिल रहा है, जनधन खातों में पैसा, गैस, सब चीज़ मिली है। मुस्लिम समुदाय को एकजुट होकर मोदी जी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले दिनों में जो सरकारें रही हैं, कांग्रेस ने जिस तरह से एक बुराई समाज में पैदा की और लोगों को एक डिक्टेटरशिप की तरह, यानी कि जो एक ख़ास और आम का फ़र्क रहा, यानी अवाम गुलाम बनी रही और ख़ास लोग डिक्टेटरशिप करते रहे। जो इस समानता को मोदी जी ने कायम करने की कोशिश की है, ये इस्लाम भी है, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी पार्टी तो सब धुल गई मोदी जी के सामने, धुल गई। न कांग्रेस है, न समाजवादी है, न बहुजन समाज है, कुछ भी नहीं है। ये तो बस डोलते रहेंगे चट्टे बट्टे की तरह के, वहाँ बुराई कर दी, विदेशों में बुराई कर दी, यही रह गया है इन पर, कुछ नहीं है। अपने देश को नहीं देखेंगे, विदेशों में जाके बुराइयाँ कर रहे हैं, अपने देश की, अपने घर की, परिवार की बुराई कर रहे हैं। इनको तो लिहाज आना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ये वो 5 पॉइंट वाली स्ट्रेटजी है, जो सबूत है इस बात का कि 400+ के जिस टारगेट को मोदी ने सेट किया है, उसे देश के 14% और यूपी के 20% मुसलमान साकार करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। यूपी के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने खास तैयारी की है। मोदी के मन की बात से लेकर मोदी की योजनाओं को मुस्लिम समाज के बीच पहुंचाना शुरू कर दिया है। यह स्ट्रेटजी पिछले कई महीनों की सीट वाइज स्टडी का नतीजा है, और अगर मोदी मंत्र काम कर गया तो जिन 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 60 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की पकड़ कमजोर बताई जा रही है, वहां परिणाम 2019 के मुकाबले बिल्कुल विपरीत होंगे। तो अगर मोदी जी
तो मुसलमानों को जोड़ रहे हैं तो एक अच्छा काम है। मुसलमान जो आपने सही कहा, DNA हम सबका एक है, लाल रक्त जो है वो सबका एक है। अगर जोड़ने की मुहिम चला रहे हैं किसी स्कीम के तहत, बहुत अच्छी बात है। हम और जिस तरह रामपुर और बदायूं इन सबकी सीटें जीत के आ रही, जाहिर बात है मुसलमान वोट दे रहा है, जोड़ रहा है। पसमानदा समाज जो है वो भी बहुत ज़्यादा जोड़ रहा है। ये काम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। यहाँ पे गर्मियों में बहुत लाइट जाती थी, जब से सरकार आई है लाइट नहीं जाती। मुस्लिम इलाका है, ये पूरी घनी आबादी मुस्लिम है, मगर लाइट नहीं जा रही है ज़्यादा। टाइम पे जाती मगर आ जाती, 5 मिनट में 7 मिनट में लाइट आ जाती। कांग्रेस की सरकार थी, लाइट जाती थी, छुट्टी हो जाती थी। 14 सालों में विकास हुआ है, तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब सबको बेनिफिट मिला है। इसमें ये नहीं खाली उनकी बीजेपी के बेनिफिट में, सबको बेनिफिट मिला है। ये कहना झूठ होगा, गलत होगा कि बीजेपी को कैंडिडेट को, उनकी पार्टी को वाले को मिला, सबको मिला। मतलब है मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने इतना विकास कर दिया है, इतना आगे बढ़ाया है। अभी मैंने आपसे पहले कहा हिंदू मुस्लिम आगों को लेके चले हैं वो, तो वो मुस्लिम जाहिर सी बात है वो देख रहा है कि मुझे बेनिफिट से मिल रहा है, क्यों नहीं करेगा, वो करना चाहिए। मुसलमानों का और मोदी जी का रुझान का मामला, तो मुसलमान थोड़ा उनसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ये है कि हिंदू मुस्लिम ये सब भेदभाव हटाकर अगर ये करेंगे तो ऐसा नहीं कि मुसलमान को चाहता नहीं चाहता है भाई। उन्होंने अगर जो किया है, आज उन्होंने पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए जो आगे कदम बढ़ाया, वो सब बहुत हमारे लिए अच्छी बात है और हम लोग जुड़ना चाहते हैं। तरह की बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों का भी ख्याल रखें, और ऐसा नहीं कि मुसलमान नहीं चाहता, सब चाहते हैं यहाँ सरकार बने हो, फिर से इनका काम हो। और हम लोग भी बहुत अच्छी उन्होंने अच्छी सुविधाएं दी हैं, राशन वगैरह दिया, जो आजकल सभी को इसकी फ़ायदा हो रहा है। ना किसी पार्टी ने मुसलमानों को इतना महत्व दिया। अगर आप देखेंगे तो बताइए कितनी 1952 से चुनाव हो रहा, अभी तक किस पार्टी ने अपने बैलॉट के अंदर मुस्लिमों को मुख्य जगह दी है? मुख्य धारा जोड़ने की बात ही नहीं करते, वो यूज एंड थ्रो समझते हैं। हाँ, अगर मोदी जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बहुजन हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो मुसलमानों की हिमायत की बात करते हैं, मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो हम बिल्कुल उनके साथ। सी बात है, मुस्लिम जो है मोदी जी को बहुत सपोर्ट कर रहा है। अगर मुस्लिम ने सपोर्ट ना किया होता तो आज ये 2014 से अभी तक की जो सरकार बरकरार है उसके पीछे मुस्लिम का कहीं ना कहीं। एक सर्वे के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 15% मुसलमान चाहते थे कि केंद्र में दोबारा मोदी सरकार बने, जिनमें से 8% मुसलमानों ने मोदी को वोट भी दिया। इस वोट को मोदी ने 5 सालों के दौरान भरोसे में बदला, विश्वास को विकास की तरफ ले जाने का काम किया, हर वो स्टेप उठाया जिससे हक मिल सके और सामाजिक भागीदारी में बराबरी दे पाए। बीजेपी को लगता है अगर इसी विश्वास को मुसलमानों ने मोदी पर बनाए रखा तो इस बार ये आंकड़ा 8% से बढ़कर 12% पहुंच सकता है, फिर बाकी पार्टियां धराशायी हो जाएंगी। कोई गिला भी नहीं है मोदी से, कोई जैसे हमें एक मिला के चल रहे हैं ना पसमानदा समाज में, एनिमलिज्म में, तो ऐसे ही चलते रहो। हमें कोई गिला मोदी से नहीं, न योगी से है। और रही बुराई करने वालों की, ये तो अखिलेश भी करते रहे, सब करते रहे, जाने कितने कर रहे हैं। विपक्ष का तो काम है बुराई करने का। सियासत को अगर देखे तो उस पर ये इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि भाई अलग अलग कर दिया, तो ये अच्छी पहल रहेगी अगर फिलहाल कोई भी ऐसा काम किया जाए जो सभी समुदायों में आपस में मोहब्बत पैदा करे, तो वो अच्छा रहेगा, अच्छा कदम है। मोदी जी के शासन से और उनके जो विचार हैं उनसे मुसलमान सहमत हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जो मुसलमान हैं वो मोदी जी को वोट अपना आप ही करेंगे। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जो है हमें विश्वास दिलाया जो हमारी माँ बहनें हैं आज में सुरक्षित है, गुंडागर्दी खत्म है। तो हमें लगता है हमारे मुसलमान भाइयों को कि ये सरकार बहुत अच्छी है हमारे लिए। विकास भी किया है, आज हमारे चारों तरफ हमारे दिशाओं में हाईवे बनने हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे बाबा जी हैं उनके नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। चुनाव आने के 2024 जो करीब आ गया है, इसी के करीब आने के बाद ही क्यों ये मिलन प्रोग्राम जो हो रहे हैं, उससे पहले जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनके सहयोगी दल जो आए दिन विवादित बयान देते रहते हैं, इन चीज़ पे अगर सबसे पहले इन चीज़ पे रोक लगे तो वो उस बात से शुरुआत बहुत अच्छी होगी। और चुनाव आने के करीब जो ये चल रहा है मामला, तो इससे ऐसा लगता है कि अब खाली हम वोटर हैं और हमें वोट चाहिए, हमारी वोट चाहिए सिर्फ उन्हें। तो सरकार में 9 साल में रेलवे का काम काफ़ी हुआ है, सड़कें काफ़ी बनी हैं, पुलों का निर्माण हुआ है,
मोदी जी जो काम कर रहे हैं वे ठीक है, लेकिन जो देश के अंदर सांप्रदायिकता का एक माहौल पैदा किया जा रहा है और सांप्रदायिकता का एक धर्म के नाम पर जो हत्याएं हो रही हैं वो हमारे मोदी जी को प्रदेश के अंदर बंद करनी चाहिए। बुराई करते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री से कुछ बुराई लगती होगी, जो वो प्रधानमंत्री जी की बाहर जाके बुराई करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री लोगों के दिलों पे राज करने का विकास का बहुत मुद्दा है। जैसे कि आप देख रहे हैं चारों तरफ रोडों का निर्माण हो रहा है, चारों तरफ रोड बन गए हैं, एक्सप्रेसवे बन गए हैं। जहाँ पहले सफ़र 6-7 घंटे में तय हुआ करता था सहारनपुर से दिल्ली तक का, मेरठ का, लेकिन अब क्या है 3 घंटे में सफ़र तय हो रहा है। मुसलमान बहुत तेज़ी के साथ जुड़ा हुआ है और ये जो अनाज फ्री दिया जा रहा है, राशन फ्री दिया जा रहा है और मुसलमानों एरिया में विकास भी बहुत अच्छा हो रहा है। कानून को लेकर कानून बहुत अच्छा चल रहा है। जो दी बेटी लड़कियों की बेचारी वैसे स्कूल से छुट्टी होके जाती थी, अब जो है बिल्कुल सही जा रही है। मेरी बेटी भी पहले बेफिक्र रहूँ था, मैं टेंशन में रहूँ था, अब मैं जब स्कूल जाता हूँ बेफिक्र। मुसलमानों से यही निवेदन है कि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के अंदर जुड़े और भाजपा को ही सपोर्ट करें। अखिलेश यादव को जो सपोर्ट बहुत तेज़ी के साथ करा था, आज अखिलेश यादव कहीं नज़र नहीं आ रहे। जितनी तेज़ी से अखिलेश यादव के साथ जुड़े थे, अगर मुसलमान भाजपा के साथ जुड़ते तो आज मुस्लिम एरिया में बहुत तेज़ी के साथ विकास होता। गरीब लोगों को जितने मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले हैं, किसी सरकार में इतने मकान नहीं मिले। रही प्रशासन की बात, प्रशासन में जितनी पकड़ आज जो गुंडागर्दी थी सब खत्म हो चुकी, सब खत्म हो चुकी। तो प्रधानमंत्री अब ये राशन ही ले लो, सारे गरीब लोगों को राशन मिल रहा। अगर वो लोग हमारे करीब आएंगे तो वोट मुस्लिम भर के देगा, बोरियों भर के वोट देगा भाजपा को। अब के 2024 में जो मुद्दा रहेगा वो विकास का मुद्दा रहेगा और विकास के मुद्दे पे ही हम लोग काम कर रहे हैं और भारत को एक ऊंचाइयों पे ले जाने का, मुस्लिम समाज को साथ लेकर के साथ चलने का काम होगा। पूरा उत्तर प्रदेश से आज गुंडा मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश, और इसको ये जो भय था एक उत्तर प्रदेश के अंदर, आज माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वाली सरकार ने ये भय खत्म कर दिया है और मुसलमान पूरे दिलो जान से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और साथ में काम करेंगे। एक डीएनए और एक विकास मतलब कहते हैं कि उसे बिल्कुल सही है और हम भी चाहते हैं जुड़ना। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सरकार बहुत अच्छी चल रही है, जैसे कि सारे काम अच्छे हो रहे हैं। अगर विकास की ओर जाते हैं और रोज़गार की तरफ जाते हैं तो हम भी साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं और हमेशा तैयार है। वोट भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे, सारे काम करेंगे और जुड़ना चाहते हैं हम भी। लेकिन जुड़े किसके साथ? यहाँ कोई आता ही नहीं है हमारे पास, कोई भी जनप्रतिनिधि जो भी है भारतीय जनता पार्टी का हमारे पास नहीं, हमारे बीच में आता नहीं है। सब अपने अपने लोगों के बीच में चले जाते हैं, हमें कोई पूछता ही नहीं है। हमारे पास आए, हमारी समस्या पूछे, जो हमारे विकास के मामले हैं, गली मोहल्ले के जो भी है, अगर तो हम जुड़ने के लिए तैयार हैं। मोदी मुसलमानों की बात करते हैं तो धरातल के यथार्थ को भी समझते हैं और इसीलिए मुसलमान भी यकीन करने लगे हैं। मोदी सरकार ने मुसलमानों से जुड़े जितने भी फैसले लिए उनका फायदा क्षणिक नहीं है बल्कि दूरगामी असर भी होने वाला है और ये राजनीतिक क्षमता मोदी से पहले किसी और पार्टी या नेता ने नहीं दिखाई थी। यही वजह है कि शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जबा, दाऊदी बोहरा समुदाय के धार्मिक प्रमुख सैयदना मुफदल सैफुद्दीन और अहमदिया मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष तारिक अहमद जैसे धर्मगुरु मोदी की नीति और नियत की तारीफ करते हैं। मोदी जी ने जो ये शुरू किया है बहुत अच्छी शुरुआत है। ये लोगों को जो है बीजेपी से जुड़ना चाहिए विकास के मुद्दे पे, ना कि धर्म के मुद्दे पे। और मोदी जी जो विकास कर रहे हैं उससे मुसलमानों को जुड़ना चाहिए। और 3 तलाक वाले मुद्दे पे महिलाओं ने 80% वोट दिया था बीजेपी को और आगे भी देंगे और मुस्लिम समाज को हमेशा जुड़ना चाहिए विकास के नाम पे। 2014 में जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, लगातार विकास हो रहा है और मुसलमान भी ये चाहता है कि इस देश का विकास हो। भारत वर्ष और भारत माता की जो अन्न जल वायु और यहीं पे दफन हम होते हैं, तो इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है। और मोदी ने हमारे भारत को पहचान दिलाई है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। इस वक्त पूरी विश्व हम लोगों को एक अजब निगाह से देख रही है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मुसलमान लोगों को
बीजेपी से ज़्यादा जुड़ना चाहिए, क्योंकि दही खट्टा है, जब तक आप खाएंगे नहीं तो कैसे महसूस होगा कि दही खट्टा है कि मीठा है। लोग अफवाह फैलाते हैं कि मुसलमान विरोधी में हैं, लेकिन मुसलमान को बहुत सारा सपोर्ट मिलता है मोदी जी से, और जितने भी विरोधी हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अफवाह ना फैलाएं। मोदी जी अच्छा काम करते हैं और अच्छा लोग मुसलमान के बारे में सोचते हैं। क्योंकि मोदी सरकार तो विकास कर ही रहे हैं भाई, वो बॉर्डर का मामला हो, है ना, या अपने देश के आर्थिक स्थिति के बारे में हो, जहाँ भी हैं बहुत अच्छा से काम चल रहा है। और रहा आपको मजहब के बारे में, तो मजहब तो जब सीए और एनआरसी का जो मुद्दा आया था, है ना, उसमें देश में बहुत भारी बवाल मची थी, है ना। लेकिन अभी का जो तत्कालिक स्थिति है, हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी, है ना, उनके पहल पे जो सीए एनआरसी का मामला है वो अभी डाउन पड़ गया है। इससे मुसलमानों में उत्साह है, जोश है। मुसलमानों को तो हर पार्टी ने ही धोखा दिया है। हर पार्टी ने मुसलमानों का वोट लेके, मुसलमानों को ब्लैकमेल करके, बीजेपी का डर दिखा के वोट लेने का काम किया है। और हम अगर नरेंद्र मोदी जी को वोट देते हैं, जो भारत के अभी विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, भरपूर योगदान दे रहे हैं, 24 घंटा काम करने वाले प्रधानमंत्री, तो हम लोग उनके साथ हैं। जो हमारे विकास की अगर बात करेंगे तो हम लोग उनके हमेशा हमारे साथ हैं। ये ना तो सब एक ही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, अगर बीजेपी सबको एकजुट करने की कोशिश कर रही है और उनकी ये बड़ी अच्छी पहल है, अगर एक मंच पर लाने की कोशिश करती है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी पहल है। और बीजेपी सभी कार्य मेरे ख्याल से मजबूती के साथ कदम उठा रही है, देश के हित में है, और सारी धर्म जातीय व बिरादरियों के हित में जो भी कदम उठा रही है वो बीजेपी ठीक ही। ये सरकार जो प्रोग्राम चला रही है, ये हमारे पसमता समाज का भी इन्होंने जिक्र करा है, और मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम चला रही है और योजनाएं ला रही है, और इसमें मुसलमान को सबसे ज़्यादा योजनाएं मिल रही है। भाजपा भी विश्वास जिता गया, सारी पार्टी विश्वास जिता चुके हैं, अब भाजपा ही रह गई है, भाजपा को वोट देंगे मुस्लिम, काम भी अच्छा करेगी। 2024 के चुनाव में देश का मुसलमान मोदी जी के विकास को और सबके साथ को नारे को देखकर ज़्यादा मुसलमान वोट भारतीय जनता पार्टी को करेगा और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, देश का सारा मुसलमान सबका साथ, सबके विकास और विकास के नाम पर वोट देगा। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का विकास किया है, देश का सारा मुसलमान भरपूर तरीके से 2024 में बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। हम सब मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आज तक कांग्रेस ने ही ठगा है और लड़ाई झगड़े वगैरह उसने कराया है। एक तरफ ओवैसी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे वो नेता हैं जिनकी पार्टी सिर्फ मुसलमानों के रहनुमा बनने का दम भरती है, तो दूसरी तरफ अकेले मोदी खड़े जो कहते बहुत कम है, बल्कि करते कहीं उससे ज्यादा है, और उनके नाम के इस्लामिक मुल्कों में लगते नारे और बढ़ते कद को हिंदुस्तान की 20 करोड़ मुस्लिम आबादी महसूस भी कर रही है। कुछ मुसलमानों ने वोट उनको दिया है, ऐसा नहीं कि ना दिया हो, और कई पार्टियां होती इसलिए उसमें बंटवारे का वोट हो जाता है, इसलिए बीजेपी जीत जाती है। और मुसलमान तो वोट करना ही चाहता है, मुसलमानों ने वोट दिया भी है। धार्मिक आधार पे कभी मुसलमान वोट नहीं करता है, कार्यों के आधार पे करता है। लेकिन अब ये अलग बात है कि जिससे उसको लगता है कि ये ठीक नहीं है देश के लिए ये पार्टी, तो उसको वोट नहीं करना चाहता है। वो कभी जातीय या धार्मिक आधार पर वोट नहीं करता। एक कहावत है कि कर्म करोगे तो कर्म करेंगे और सितम करोगे तो सितम करेंगे, जो तुम करोगे वही हम करेंगे। तो पहले स्नेह बढ़ावे, फिर देखा जाएगा वोट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, तो 24 में ही पता चलेगा। इसमें विकास के नाम पर वोट दिया जाता है। और जैसे 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, ठीक है, किन्हीं कारणवश कांग्रेस को इस देश की जनता ने हटाया और 2014 में बीजेपी को लाया, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट कन्वर्ट हुआ, तभी तो सत्ता में आई बीजेपी। और अगर 2019 में भी सत्ता में दोबारा आई बीजेपी। 2019 में बीजेपी को मुसलमानों ने बल्क संख्या में वोट दिया और उनकी सरकार बनी, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के साथ छल किया। आज जो हो रहा है, इस देश का मुसलमान डरा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है, जबकि मुसलमानों ने उन पर भरोसा जताया था। मोदी का विजन क्लियर है, उनका मकसद सिर्फ चुनावी नहीं है, वो मुसलमानों को उस पायदान पर खड़ा करना चाहते हैं जहां से उम्मीद, आशा और विकासवाद नजर आता है। और अपनेपन का ये भाव मोदी की मुसलमानों से निकटता को कहीं ज्यादा मजबूत बना देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।